हेलो एवरीवन। क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे थे वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ ही लिया था। अब हम पढ़ेंगे सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एज अ टाइप ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल डेमोक्रेसी। द रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्वल इन द की गोल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। इन शॉर्ट, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स दैट द individuals should not to discriminated against in society on the basis of race, color, caste, creed, gender, wealth and birth, etc. And all should be considered equal in person. According to Hunch, the democratic society is a society which hold the strength of the idea of equal and also the principle of equality prevails in it. ऐसी डेमोक्रेसी जो सोसाइटी में हो, यानी कि जिसके टाइप्स जो है वो सोसाइटी हो, समाज हो, उसे हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। और सोशल डेमोक्रेसी के अंदर समाज में सभी को इक्वल समझा जाता है। और सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग यही होता है कि उसके अंदर सभी लोगों के समान उद्देश्य भी बनाए जाते हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जानें तो सोशल डेमोक्रेसी एक अकेले का निर्माण विकास ना होकर, बल्कि समाज में मौजूद सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, कैसे भी हों, उनको सभी को, किसी भी वर्त के हों, किसी भी वंश में पैदा हुए हों, किसी भी तरीके के कहीं पर भी कैसे भी हों, उन सब को बराबर से अधिकार दिए जाते हैं। इसी तरह से हंस के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी के अंदर मौजूद जो डेमोक्रेसी होती है, वो उसके अंदर जो विचार जो होते हैं वो इक्वलिटी पर आधारित होते हैं। उस पर जो नियम बनाए जाते हैं वो भी इक्वलिटी पर होते हैं, बराबरी पर होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी प्राइमरीली एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ सोशल इक्वलिटी। इट्स जेंडर मीनिंग इज दैट पीपल शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी and no one should be deemed as the means of pleasure for any other person. In practice, two things are necessary to establish social democracy. The privilege, first, the privilege is based on religion, race, breed, language, gender, money, etc. in the society should be removed. All people should be given equal opportunities for social progress. अगर हम सोशल डेमोक्रेसी के प्राथमिक तौर पर, यानी प्राइमरी एम्फेसिस देखें, तो उसके तौर पर ये देखा जा सकता है कि समाज में सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग इस समाज में मौजूद हैं उनको इक्वल तरीके से समझा जाता है। उनके बराबर के उद्देश्य होते हैं, उनके बराबर की क्षेत्र जो है दिया जाता है, यानी कि कहाँ पर रह रहे हैं, किस हिसाब से उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको सब बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। इसको 2 पार्ट्स में एस्टेब्लिश किया गया है सोशल डेमोक्रेसी को, जिसमें पहला है द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन रिलीजियन, रेस, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मनी एक्सेट्रा इन द सोसाइटी शुड बी रिमूव्ड। इस बात को नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, कि कौन सी भाषा बोलता है, कौन से जेंडर का है, वह पैसा उसके पास है या नहीं। इन सब चीज़ों को दूर रखा जाता है सोशल डेमोक्रेसी में। ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सोशल प्रोग्रेस, और सभी को सोशल प्रोग्रेस के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। थर्ड पॉइंट आपका आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. In present century, the idea of economic democracy is presented by Marxists and socialists. In 18th and 19th century, individualists also discuss. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी होती है जो कि इनकम पर आधारित होती है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होती है। पैसा कितना है कितना नहीं उसके ऊपर आधारित होती है। इसके अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर विचारों को महत्व दिया जाता है, जैसे मार्क्स के और सोशलिस्ट के। मार्क्स के बारे में हम लोगों ने 9th में स्टडी की है, और उसकी सोशलिस्ट यानी सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया था। इन 18th and 19th century individualist also discuss, और
18 और 19 सेंचुरी के अंदर इसके अंदर हम जो है अच्छे से इंडिविजुअलिस्ट तरीके से इसके डिस्कस कर चुके हैं। डेमोक्रेसी इन द इकोनॉमिक रियल्म which was totally different from the economic democracy of Marxist and Socialist। आपको मार्क्स और सोशलिस्ट दोनों की अंदर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इकोनॉमिक जो रियम्स होते हैं उसके अंदर भी हमें पूरी तरह से अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, उसके अंदर विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है 4 पॉइंट मॉरल डेमोक्रेसी। सम स्कॉलर्स हैव एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज अ फिलोसफी ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। दिस वेरी मॉरल अप्रोच टूवर्ड्स डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज एथिकल डेमोक्रेसी। एथिकल डेमोक्रेसी इज अ practical form of all democratic philosophies in which human value are perceived as the basic foundation of society and governance. The best expression of moral democracy in this form was seen in the slogan liberty, equality and fraternity of the liberal democratic revolution of France in 1789. Here fraternity among all three has more significant because equality cannot be found without brotherhood amongst individuals, and without equal freedom too cannot be achieved। मॉरल डेमोक्रेसी को एथिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मॉरल डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जिसे हम नैतिक लोकतंत्र कहते हैं, जो कि अच्छाइयों और दूसरों के प्रति व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये जो डेमोक्रेसी है इसको जब आगे बढ़ाया जा सकता है जब ह्यूमन वैल्यू बराबर समझी जाए। इसके अंदर बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो सोसाइटी में होते हैं, यानी इंसान का जो ह्यूमंस होते हैं उनका किस तरह से व्यवहार इस समाज में मौजूद है, तो उसे हम मॉरल डेमोक्रेसी कहते हैं। इसे हम एक स्लोगन के तौर पर देख सकते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो ये सब चीज़ें मौजूद जो होती हैं वो सब आपको मॉरल डेमोक्रेसी में देखने को मिलेंगी। फ्रांस रिवॉल्यूशन जो हुई थी वो 1789 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को मेन समझा गया था। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थ्री मोर सिग्निफिकेंस, इनको तीन चीज़ों को इसके अंदर रखा जा सकता है। बिकॉज इक्वलिटी कैन नॉट बी फाउंड विदाउट ब्रदरहुड अमंग्स्ट इंडिविजुअल्स। अकेलेपन से ज़्यादा जो विकास जो होता है वो इक्वलिटी पर होता है। अगर इक्वलिटी नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तो हम इस मॉरल डेमोक्रेसी को अचीव नहीं कर सकते, फ्रीडम और इक्वलिटी जो है वो अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होल्ड्स अ ब्रॉड आइडियोलॉजी in itself, and scholars have different opinion of this question, who use the power in democracy, or by which class the real use of power should be exercised in the society, what kind of relation are there in between the ruler and the ruled, and what should be the value system of democracy due to the same sort of contemplation. Various theories and approaches of democracy are presented as such: the traditional liberal theory of democracy, the pluralist theory of democracy, analytic theory and approach of democracy, the Marxist theory and approach of democracy, the socialist theory and approach of democracy। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वेरियस थ्योरीज़ होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ होते हैं और कॉन्सेप्ट होती है डेमोक्रेसी के अंडर में, तो हम इसी के तौर पर इनके विचारों को हम पढ़ेंगे। इसमें हु यूजेस द पावर इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में किसकी पास शक्तियाँ होती हैं और कौन सी क्लास जो होती है वो अप होती है, किस तरह से एक समाज में वो एक्सरसाइज करती है, यानी कि अपना काम करती है, वर्क करती है पावर के अकॉर्डिंग। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन आर देयर इन बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, और किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं रूलर के और
नियमों के बीच में। एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, और ये भी चीज़ देखी जाती है कि हमें डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। और इसी चीज़ को हम शॉर्ट कंटेम्पलेशन के अंदर वेरियस थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर हम पारंपरिक, पैतृक यानी प्लुरलिस्ट, एलिटिक्स, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट, इन थ्योरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।